नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही बड़ा अपडेट है लद्दाख पर भारत की पोजीशन को लेकर। इससे पहले खबरें आ रही थी कि भारत ने आक्रामक रुख अपनाते हुए काला टॉप, रैकिन माउंट, हुनान कोस्ट और फिंगर 4 और फिंगर 5 की रिजेस पर स्ट्रॉन्ग होल्ड ले लिया है। लेकिन लेटेस्ट अपडेट्स के हिसाब से इंडियन आर्मी ऐसे ही कम से कम 30 महत्वपूर्ण पोजीशंस पर कंट्रोल ले चुकी है। तो कौन कौन सी ये पोजीशंस, ये मैं आपको बताऊंगा। साथ ही आपने ये सुना होगा कि कुछ एरियाज ना हमारे हैं ना चाइना के हैं, तो उन एरियाज के बारे में भी आपको बताऊंगा। क्या होते हैं बफर जोन्स, ये सारी बातें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रिसेंटली मिल रही रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडियन आर्मी लगातार ऑफेंसिव एक्शन मोड में है। तो अब करेंटली इंडियन आर्मी कम से कम 30 जगहों पर डोमिनेटिंग हाइट्स पर है। वहीं ऐसे ही दूसरे कई महत्वपूर्ण इलाके भी कंट्रोल में ले चुकी है पैंगोंग जो के दक्षिणी यानी कि साउदर्न छोर पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि पैंगोंग जो लेक के बीचों बीच से एलएसी गुजरती है, तो नॉर्दर्न पैंगोंग जो का ज्यादातर हिस्सा पहले से भारत के कंट्रोल में है। वहीं साउदर्न बैंक पर भी अब हमें बड़े एडवांटेज मिलने लगे हैं। तो ये जो पोजीशंस है जिन पर आर्मी कंट्रोल ले रही है, ये सारी अनऑक्यूपाइड थी, यानी कि बफर जोन्स में आती थी। तो एक दो पोजीशंस को छोड़ देते हो, तो इन बफर जोन्स के बारे में भी मैं वीडियो में बता रहा हूं आगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी पोजीशंस इंडिया ने ऑक्यूपाई करी हैं। तो चाइनीज आर्मी इन बफर जोन्स को कैप्चर करने की फिराक में थी, जो कि एलएसी की भारतीय साइड में थी। जिन पोजीशंस पर कंट्रोल लिया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा, उनमें से मेन पोजीशंस मैं आपको बता देता हूं। तो गवर्नमेंट सोर्सेज के हिसाब से रेजांगला, रैकिनला पर भी पोजीशन स्ट्रांग है भारत की, और स्पंगूर घाटी है जो वहां पर, उस पर भी हम डोमिनेट कर रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे नए एरियाज फ्रेशली कंट्रोल में लिए गए हैं वो है पेट्रोल पॉइंट 27 से लेकर पेट्रोल पॉइंट 31 तक। इसके अलावा दोस्तों ब्लैक टॉप हिल, हुनान कोस्ट, हेलमेट, गुरंग हिल, गोरखा हिल और मगर हिल्स, ये सारे एरियाज इंडियन आर्मी ने अपने कंट्रोल में ले लिए हैं। ये न्यूट्रल एरियाज थे दोस्तों। इसके आसपास कई छोटे छोटे पहाड़ भी पोजीशन पे लिए गए हैं इंडियन आर्मी के द्वारा। इनमें से कुछ वो पोजीशंस हैं जो या तो खाली पड़ी थी या फिर इन पर भारत की सेना द्वारा लाइट ऑक्यूपेशन था, यानी कि इन्फ्लुएंस इतनी हमारी ज्यादा नहीं थी जितनी कि अभी स्ट्रांग है इन हाइट्स पर। लेकिन चाइना से स्टार्ट हुए स्टैंड ऑफ के चलते, जो कि मई में स्टार्ट हुआ था, उसके चलते भारत ने इनमें से कुछ एरियाज को लगातार रेइंफोर्स किया और कुछ पोजीशंस को ताजे तौर पर ऑक्यूपाई किया है। ये मूव भारत के काम आएगा वहां पर जब चाइना के साथ टेबल पर नेगोशिएशंस होंगे। ईस्टर्न लद्दाख में दोस्तों लगभग 1600 स्क्वायर किलोमीटर की विवादित जमीन है, जिसमें से 350 स्क्वायर किलोमीटर पैंगोंग जो के दक्षिणी क्षेत्र पर है। तो 1250 स्क्वायर किलोमीटर पैंगोंग झील के उत्तरी छोर पर है, यानी कि नॉर्दर्न साइड पर, और इसमें से भी 1000 स्क्वायर किलोमीटर जो है उत्तरी छोर पर वो डेप्सांग घाटी में है। अब मैं आपको बफर जोन्स के बारे में बता देता हूं। तो कई बार आपने सुना होगा कि कोई पर्टिकुलर जगह ना तो भारत की है ना चाइना की है, तो आपके मन में एक सवाल जरूर उठता होगा कि ऐसा आखिर क्यों है। दोस्तों, ऐसा होता है बफर जोन्स के कारण। ये जोन्स वो एरियाज होते हैं जिन पर कोई भी देश इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंप्स या फिर परमानेंट डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकता। ये दो देशों के बीच के इंटरनेशनल बॉर्डर्स होते हैं, ताकि दो आर्मीज के जवानों का आमना सामना ना हो सके, जिससे कि शांति बनी रहे। दोस्तों, ऐसा तो होता नहीं है कि हमारी फौज बॉर्डर के ठीक 1 सेंटीमीटर के दायरे में खड़ी हो। एलएसी पर ही उदाहरण ले लीजिए, तो एलएसी पर चाइना की आर्मी भारत की साइड्स की बफर जोन को कब्जा करने की फिराक में थी, क्योंकि बफर जोन्स इक्वली डिवाइड होते हैं दोनों देशों के बॉर्डर्स के बीच। कुछ बफर जोन्स उनकी साइड होते हैं, कुछ हमारी साइड होते हैं, और दोनों देश अपने अपने बफर जोन्स पर या फिर कहें न्यूट्रल एरियाज में सिर्फ पेट्रोलिंग कर सकते हैं, और इन जोन्स पर कोई भी कंस्ट्रक्शन या परमानेंट डिप्लॉयमेंट नहीं होती। लेकिन चीन ने क्या किया कि अपनी बफर जोन्स में कंस्ट्रक्शन कर दिया और डिप्लॉयमेंट कर दिया, और ऐसा करके वो न्यूट्रल पॉइंट्स को भारत की ओर धकेलना चाहते थे, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट्स यानी कि बफर जोन्स तो रहेंगे ही, लेकिन चाइना ने अपने बफर जोन्स को खत्म कर दिया था और भारत की साइड जो न्यूट्रल एरियाज थे उन पर पेट्रोलिंग चालू कर दी थी। तो वहां पर सेना आमने सामने आ गई थी, तो हमने भी रिटेलिएशन में उन एरियाज को ऑक्यूपाई कर लिया जो कि न्यूट्रल पड़े थे हमारी साइड एलएसी के। तो फिलहाल 30 ऐसे पॉइंट्स हमने कैप्चर करे हैं। आगे क्या क्या होता है इस पर मैं नजर बनाए हुए हूं, और कोई नया अपडेट इंडियन चाइना मामले में आता है तो मैं आपको जल्द से जल्द अपडेट करने की कोशिश करूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, ताकि आपसे कोई अपडेट मिस ना हो। जय हिंद, वंदे मातरम।